हरे कृष्णा। हमने सरलीकरण की 2 क्लास देख चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। पुरानी 2 क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो तीसरी क्लास में हम 21वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 21वें प्रश्न में दिया हुआ है स्टार बटे 21 ब्रैकेट के अंतर्गत है इंटू स्टार बटे 189, ये भी ब्रैकेट के अंतर्गत है, बराबर से 1। मतलब इन दोनों को कैलकुलेट करने पे 1 आना चाहिए। अब क्या दिया है, मैं दोनों तारांकितों के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जानी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों तारांकित मतलब दोनों स्टार है, इनके स्थान पर अपन ऐसी कौन सी संख्या रखें ताकि इसका मान 1 आ जाए। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या रखनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसको अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर स्टार, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये स्टार बटे में क्या लिखा मैंने 21 इंटू फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पर स्टार बटे में लिखा हुआ 189 बराबर से 1 लिखा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 1 के बटे में अपन लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है क्रास में हमेशा इंटू होता है, मतलब अपन स्टार स्टार और 1 इन तीनों को इंटू कर सकते हैं। तो 1 का इन दोनों स्टार में इंटू करने पर कोई अंतर नहीं आने वाला। यहाँ पर स्टार और स्टार का इंटू करेंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ पर स्टार का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर से। यहाँ पर 21 और 189 दोनों का इंटू करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ 21 इंटू 189, ये मैंने 189 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों को वर्क करना पड़ेगा, तो दोनों को वर्क करने से अच्छा अपन इसको और छोटे भागों में तोड़ लेते हैं। यहाँ पर स्टार का स्क्वायर लिखा हुआ है, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, मतलब 7 तिया 21 होते हैं। और 189 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 तिरका 9, 9 तिरी 27 और 27 सत्ते होते हैं 189 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टार का स्क्वायर बराबर से, इनको मैं जोड़े बना लेता हूँ। यहाँ पर 3 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 इंटू 3 एक जोड़ा ये बनेगा, फिर 3 इंटू 3 एक जोड़ा ये बनने वाला है, फिर 7 के भी एक जोड़ा बनने वाला है, यहाँ पर 7 इंटू 7, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस इबारत को मैं किस तरीके से और सुधार करके लिख सकता हूँ, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये 3 भी 2 बार आया हुआ है, ये 3 भी 2 बार आया हुआ है और ये 7 भी 2 बार आया हुआ है। अब यहाँ से ये वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर स्टार जो है कितना बचने वाला है, 3 तिरका 9 और 9 7 कितने होते हैं यहाँ पर 63, तो स्टार की जगह पर कितना आने वाला है यहाँ पर 63 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 22वां प्रश्न, इसमें क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर इंटू महीने वाला ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर इसके अंदर छोटे वाले ब्रैकेट में दिया हुआ 2 + 3 -11, ये ब्रैकेट बंद बराबर से क्वेश्चन मार्क, इसका मान क्या आने वाला है। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 का वर्ग होता है 16, ये मैंने 16 लिखा हुआ, ठीक है ना। फिर ये इंटू का साइन है, इंटू का साइन लगा लिया, ये महीने वाला ब्रैकेट है, महीने वाला ब्रैकेट लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 दोनों को जोड़ने पर कितना आने वाला है, यहाँ पर 5, ये मैंने 5 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर -11, ये अपन ने ब्रैकेट को बंद कर दिया बराबर से क्वेश्चन मार्क, इसका मान निकालना है। इसको और आगे सॉल्व करूँगा तो 16 इंटू इन दोनों का मान कितना आने वाला, -11 प्लस के 5 मतलब कितना आएगा -6, ये अपन ने -6 लिखा हुआ है। और 16 और -6 का गुणा करने पर कितना आया यहाँ पर -96 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 23वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये जो मोड लगा हुआ है डबल डंडा मतलब ये मोड होता है, इसके अंतर्गत दिया हुआ है 21 डिवाइडेड बाय -7 + 12 इंटू 21 + 5 का मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये मोड, इसका मतलब इसके अंदर जो संख्या सबसे पहले आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको यदि अपन हल करेंगे तो यहाँ पर 21 को -7 से कैंसिल करूँगा तो कितने बार कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर ये -3 बार, ये मैंने -3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, प्लस का फिर क्या बचने वाला है 12, ये अपन ने 12 लिखा हुआ है। यहाँ से अपन ने मोड को कर दिया ये बंद, ये अपन ने बंद कर दिया है। फिर क्या वाला लिखा था यहाँ पर इंटू 21 + 5, अपन 21 + 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए -3 प्लस के 12, इसको हल करने पर कितना आने वाला, मोड के अंदर यहाँ पर 9 बचने वाला, ये अपन ने 9 लिखा हुआ है इंटू यहाँ पर 21 + 5 ये अपन लिखा हुआ है। मोड को ओपन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 9 इंटू 21 + 5। अब यहाँ पर 9 और 21 दोनों का गुणा करने पर कितना आने वाला, 9 × 9 9 दूनी 18, 189 + 5 189 और 5 को यदि अपन जोड़ते हैं तो कितना आने वाला 194। तो यहाँ पर इसका आंसर 194 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर।
24वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 63 माइनस ब्रैकेट में -3, फिर अगले ब्रैकेट में -2 -8 -4 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 3 का पहले वाले ब्रैकेट में 5 प्लस -2 गुणांक में -1 फिर ब्रैकेट बंद बराबर से क्वेश्चन मार्क। इसका मान क्या आएगा, आपको इसका मान निकालना कितना आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बोडोमॉस के नियम के अनुसार ये जो का वाली कंडीशन है, इस का वाली कंडीशन को सॉल्व करना, का वाली कंडीशन का मान कितना आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले 63 माइनस, फिर यहाँ पर माइनस का 3, फिर अगले ब्रैकेट में -2 -8 -4 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब होता है इंटू, या फिर का की जगह में मैं का लिख देता हूँ, क्योंकि इसका इंटू करने से पहले सबसे पहले आपको महीने वाला ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। यहाँ पर महीने वाले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ 5 प्लस, अब यहाँ पर देखिए -2 और -1 दोनों के यदि मैं गुणा करता हूँ तो कितना आने वाला है, 2 और 1 का गुणा करने पर 2, और माइनस और माइनस गुणा होने पर कितना आने वाला है यहाँ पर ये प्लस, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस का 2 लिख दिया और यहाँ से ब्रैकेट को कर दिया बंद कर दिया, ठीक है ना। आगे इसको हल करूँगा तो 63 माइनस के 3, फिर उसके बाद -2 -8 -4 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर का मतलब होता है इनटू, यहाँ पर 5 और 2 जोड़ने पर कितना आने वाला है 7, ये मैंने 7 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए भागित का साइन है, इन दोनों को इनटू करना है, और यहाँ पर भागित का साइन मतलब ये जो संख्या है इस संख्या के बटे में 3 × 7 है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर 63 माइनस, अब यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2 -8 -4 बटे में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 30 आते 21, मैंने 21 लिखा हुआ है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 63 माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ -3, अब ब्रैकेट के अंदर -2 और -8 -10 और -4 कितना आएंगे -14, ये मैंने -14 लिखे हुए ब्रैकेट में ना, बटे में अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। अब -3 और -14 दोनों का गुणा करना है, तो यहाँ पर 63 -3 और -14 गुणा करने पर कितना आ गया यहाँ पर 14 3 42, और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो अपन ने 42 लिखा हुआ, बटे में कितना आएगा 21 से 21 लिख दिया है। फिर 21 से 42 कैंसिल होगा, 21 से 42 कितना बार कैंसिल होगा 2 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 63 -2, 63 में से 2 माइनस करने पर कितना आने वाला है यहाँ पर 61 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 25वें प्रश्न में दिया हुआ है बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर महिला वाला ब्रैकेट है, 2 से 1/3 माइनस, फिर ब्रैकेट में 5 प्लस, फिर अगले ब्रैकेट में 2 -3 ब्रैकेट बंद, ये महिला वाला ब्रैकेट बंद, प्लस 3 से 1/2 और बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद बराबर से क्वेश्चन मार्क। इसका मान बताना कि इसका मान कितना आने वाला है ना। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये अपन बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, फिर महिला वाला ब्रैकेट है, ये महिला वाला ब्रैकेट लगाया हुआ है, 2 से 1/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 3, इसको मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 7 बटे में 3 लिख दिया है ना। फिर माइनस, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर सॉल्व करना है, परंतु यहाँ पर देखना इस ब्रैकेट के अंदर भी एक मिनी ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 प्लस, इन दोनों का मान कितना आएगा प्लस का 2 और माइनस के 3 कितना आने वाला है -1, ये मैंने -1 लिख दिया है ना। यहाँ पर महिला वाला ब्रैकेट बंद प्लस 3 से ही 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 दूनी 6 और 1 7/2, यहाँ पर लिखा हुआ 7/2 और ये ब्रैकेट बंद बराबर से क्वेश्चन मार्क है ना। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये महिला वाला ब्रैकेट है 7/3 माइनस, अब यहाँ पर देखिए प्लस का 5 और माइनस का 1, इसका मान कितना आने वाला है यहाँ पर ये प्लस का 4 आने वाला, परंतु पहले माइनस का साइन लगाते अपने माइनस का साइन लगा दिया, और इन दोनों का आंसर आएगा प्लस का 4 पर ये माइनस का साइन से अपन ने माइनस लगा दिया है ना। प्लस क्या लिखा हुआ पर 7/2, ये मैंने 7/2 लिख दिया है। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को अपन बंद हटा देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट केवल बचने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 1 और 2 तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है 6, ये मैंने 6 लिखा हुआ है। 3 से 6 कैंसिल होगा 2 बार, फिर 2 का 7 में गुणा करने पर कितना आ गया यहाँ पर 14 आने वाला है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया है।
फिर यहाँ पर 1 से 6 कितने बार कैंसिल होने वाला है, 6 बार। 6 का 4 गुणा करने पर कितना है यहाँ पर, ये 24, ये मैंने 24 लिखा हुआ, ठीक है ना। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया है। 2 से 6 कैंसिल होगा 3 बार, 3 के साथ में गुणा करने पर कितना आएगा, 21 से 21 लिख दिया है। और यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। अब इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो इसको सोल्व करने पर कितना आने वाला है यहाँ पर, ये 11 बटे में अपन लिख सकते हैं 6। तो यहाँ पर इसका आंसर 11/6 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 48 डिवाइडेड बाय 12 इंटू ब्रैकेट में दिया हुआ 9/8 का 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4 का 2/3 का मान क्या है। आपको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों, इन दोनों को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर की संख्या को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 से मैं 48 को कैंसिल करूँ, कितने बार कैंसिल होगा यहाँ पर, 12 चौके 48 से 4 बार कैंसिल होने वाला है। इनटू अब ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, 9/8। यहाँ पर भागित का साइन है, भागित के साइन से पहले आपको इन वाली कंडीशन को सॉल्व करना है ना, इन दोनों, क्योंकि बोडामोस के नियम में भाग से पहले का की कंडीशन को सॉल्व किया जाता है। तो 9/8 का अपन लिख सकते हैं 4/3 का मतलब इंटू, फिर भागित, मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर 3/4 इंटू 2/3, ये 2/3 लिख दिया। अब इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू, यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 8 कैंसिल होगा 2 बार और 3 से 9 कैंसिल होगा 3 बार। तो कितना आने वाला है यहाँ पर, 3/2, यहाँ लिख सकता हूँ 3/2 डिवाइडेड बाय, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार। तो कितना यहाँ पर 1/2, ये अपन ने 1/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 4 इंटू, यहाँ पर देखिए बड़े वाले ब्रैकेट में 3/2, ये भागित का साइन है, भागित के साइन को यदि मैं इंटू में चेंज करता हूँ तो ये संख्या पलट जाएगी। 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1, ये 2/1 लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, शेष कितना बचेगा 3, तो 4 इंटू 3, 4 का 3 में गुणा करने पर कितना आ यहाँ पर, ये 12 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 27वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 11 से 1/4 डिवाइडेड बाय 3 से 3/5 इंटू 6 से 2/3 प्लस 1/6 का मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए बोडामोस के नियम के अनुसार सबसे पहले आपको इस वाले डाटा को सॉल्व करना है, इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ पर 11 से 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 चौके 44 और 1 45, यहाँ लिख सकता हूँ 45/4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या आने वाला है, 3 से 3/5, 5 3 15 और 3 18, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 18/5 लिख सकता हूँ। सबसे पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है ना, इंटू फिर क्या लिखा हुआ 6 से 2/3, यहाँ पर 6 3 18 और 2 20, 20/3, ये मैंने लिखा हुआ 20/3 प्लस 1/6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 45/4, यहाँ देखिए ये भागित के साइन है, इसको यदि मैं इंटू के साइन में चेंज करूंगा तो ये संख्या पलट जाएगी। 18/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 5/18, ये मैंने 5/18 लिख दिया है। अब 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 से कैंसिल होगा ये 5 बार और 9 से कैंसिल होगा यहाँ पर 2 बार। तो यहाँ पर कितना बचने वाला, 5 और 5 के गुणा करने पर 25 बटे में 4 दूनी कितना आएगा 8, इंटू यहाँ पर क्या लिखा था 20/3 प्लस 1/6, ये अपने 1/6 लिखा हुआ है। इसको मैं और कैंसिल कर सकता हूँ। सबसे पहले इंटू वाले साइन को आपको सॉल्व करना है, तो 4 से कैंसिल करूँगा, 4 दूनी 8, ये 4 से कैंसिल होगा 5 बार। अब यहाँ पर गुणा करना, 25 का 5 में गुणा करने पर कितना आने वाला, 25 पंजे 125 बटे में 2 और 3 गुणा करने पर 6 प्लस कितना बचा हुआ 1/6। जब भी आधार समान होता है तो अपन ऊपर की संख्या को साइन के अनुसार हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का साइन है मतलब 125 और 1 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा यहाँ पर 126 बटे में 6, और जैसे अपन 6 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मतलब आंसर कितना आएगा 21, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 28वां प्रश्न, 28वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 1 सही 2/3 का 3 सही 3/4 डिवाइडेड बाय 1 सही 1/4 प्लस 99 सही 48/49 इंटू 245 बराबर से क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पर कितना आने वाला है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 सही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ पर अपन कितना लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5/3, फिर का मतलब होता है इंटू। अब यहाँ पर 3 चौके 12, 12 और 3 कितने होते हैं यहाँ पर 15, 15/4, ये मैंने 15/4 लिखा हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसको ही हल करना है।
क्योंकि का वाली कंडीशन है, का वाली कंडीशन मतलब सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है। फिर डिवाइडेड बाय 1 से 1/4 क्या लिख सकता हूँ, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, ये 5/4 लिख दिया है, प्लस फिर प्लस कितना आने वाला है 99 से ही 48/49, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर आने वाला है 4899/49 इंटू यहाँ पर 245 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कितने बार कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होने वाला 5 बार, 5 के 5 में गुणा करने पर कितना आ यहाँ पर 25, 25/4, ये मैंने 25/4 लिखा हुआ है। ये भागित का साइन है, इसको यदि मैं गुणांक में चेंज करूंगा तो 5/4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4/5, इसको पलट करके लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 49 से इसको कैंसिल करूंगा तो कैंसिल होने वाला 5 टाइम कैंसिल होगा, और 4899 में 5 के यदि मैं गुणा करता हूँ तो गुणा करने पे यहाँ पर आने वाला है 24,495, 24,495 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल होगा 5 बार, तो यहाँ पर कितना बचने वाला 5, प्लस यहाँ पर आने वाला है 24,495 आने वाला है, और इसको यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा टोटल यहाँ पर 24,000 में 500, तो 24,500 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 29वां प्रश्न में दिया हुआ है 36 का होल स्क्वायर माइनस 35 का होल स्क्वायर, इसका मान बताना, इसका मान कितना आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये एक सर्वसमीकरण बनते क्या होती है, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर a प्लस b मतलब 36 को a मान लेते हैं और 35 को b मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 36 प्लस 35, फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 36 माइनस 35, इस तरीके से। अब यहाँ पर 36 और 35 दोनों के यदि मैं ऐड करता हूँ, दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आने वाला है 71 इंटू 36 में 35 घटाने पर 1, 71 में 1 का गुणा करने पर कितना आएगा 71, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है इसका 71। 30वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है 20 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर बटे में 0.18, इसका मान क्या आएगा आपको ये बताना, इसका मान क्या आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या दिया हुआ है 20 इंटू 0.3, इसका वर्क करूँगा तो कितना आएगा 0.09 बटे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 0.18, ये 0.18 अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी 2 अंक बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट को अपन ने कर दिया कैंसिल कर दिया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 20 इंटू 9 बटे में 18 बचने वाला है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 9 से 18 कैंसिल होगा 2 बार, और 2 से 20 कितने टाइम कैंसिल होने वाला है 10 बार, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब 10 इसका करेक्ट आंसर।